फिर से स्वागत है आप मन के। और हमन चर्चा करत हन कि कैसे तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठन की जो मांग है सरकार कना कि उखर जो वेतन वृद्धि है वो ना रोके जाए, जो डीए है वो ना रोके जाए। संगे संग ये जो कोरोना काल में एक प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो इमन काम करत है ओखर बदला कम से कम ये सब जो अभी जो बात निकल के आवत है, जो समाचार निकल के आवत है, वो उखर सहभागिता इखर कना ना रहे। तो अभी ब्रेक में जाए से पहले प्रदीप पांडे जी ये कहत रही से कि कोरोना काल हालांकि पहली बार आए है, तमिलनाडु ला छोड़ के कोई भी सरकार जो है वो तरह के निर्णय नहीं ले है। छत्तीसगढ़ चूंकि तमिलनाडु की अपेक्षा यहाँ जो परिस्थिति है वो कुछ अलग है और बहुत अच्छा स्थिति में है। सुनील जी वही बात ला मैं आगू बढ़ाना चाहता हूँ। सरकार की दरअसल ये कहना है कि अभी हमार आवक कम हो गई है, चूंकि आवक कम हो गई है तो जब हमारे कना आते नहीं है तो तुम अल्लाह कहाँ से देवो। इमा बात यह है कि जो पैसा के आय के जो है बजट जब बनते तो बहुत सारा रास्ता है पैसा आय के। हम कई प्रकार के राजस्व प्राप्ति के भी है और ऐसे करके तमाम चीज़ें जहाँ के माध्यम से पैसा आते। अभी भी कहीं भी पूरा देख लो कि जैसे लॉकडाउन की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, ये कुछ ही जगह पे रही से और लगभग अभी की तारीख में तो ऐसे महीना 2 महीना की ही बात रही से। और अभी लगभग सब चीज़ की चाहे राजस्व की कोई भी हो, सारा कार्यालय जो है 10 बजे से लेकर के 10:30 से लेके 5:30 बजे तक लगातार चला थे। जो कर माध्यम है उमा भी ऑनलाइन से भी जमीन की खरीदी बिक्री की तरफ से पैसा हो, चाहे अपन मादक जितना भी है ओकर हो या जितना भी है सारा चीज़ की तरफ से कोई भी चीज़ में कहीं फर्क नहीं पड़ा थे। तो मुझे लगता है कि सभी तरफ से पैसा की आवक में ऐसे विशेष कहीं दिक्कत नहीं है। तो जितना भी है संचित निधि हो चाहे असंचित निधि की तरफ से हो, सब तरफ के पैसा है। तो पैसा है कि और भी बहुत सारा भी साधन है। अगर ऐसे लगते कि जो वित्तीय वाला में जो बात करत रहे हैं कि एमा कि भाई जैसे बहुत सारा योजना है, जिन योजना की जरूरत नहीं है या जिन योजना ला शासन अति महत्वपूर्ण नहीं लगाते तेला अभी ओमा रोक लगा देना चाहिए। वो पैसा ला रोक करके बाकी जो खर्चा है तेला करना चाहिए। 1,16,000 करोड़ रुपए के लगभग बजट के बाद रही से हमारे छत्तीसगढ़ के और लगातार बजट बढ़ते चाहिए यहाँ के। तो वैसे कहीं कम वाला बात तो होत नहीं है। पैसा कौड़ी के जितना आवा की जैसे बात कर रहे थे, जैसे साहब भी है जैन अमिताभ जैन साहब से बात करे गए हैं तो पैसा की बहुत तकलीफ होते। तो 2 महीना में जैसे बताया केंद्र सरकार के जितना योजना हो तो चलते अच्छी भाई। धान खरीदी के अभी भूपेश सरकार भी शासन में भी कही कि भाई होकर भी जो भी धान है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदा थे, आय के साधन भी लगातार बढ़े हुए हैं। तो कहीं भी जो वार्षिक वेतन वृद्धि है तेन बहुत बड़े भी न है। 3% की बात है, एक साल में 3% देने की बात है। अब कोरोना वॉरियर देते हैं कि राजस्थान शासन जैसे दिए है तो राजस्थान सरकार जैसे ये हुए हैं हमारे, अब बहुत आदमी प्रभावित नहीं हुए कि भाई अगर 5,000 10,000 20,000 वॉरियर काम करते हैं या 1 लाख आदमी काम करते हैं, 1-2 प्रभावित हुई तो अगर जीवन में अगर ये सोटी हो जाए कि अगर कहीं मोला कोरोना संक्रमण घेर लेते और कहीं घेरे के बाद में अगर मोर मृत्यु होते या कहीं कुछ होते तो मोला कम से कम ये सियोरिटी हो जाए कि कम से कम 40-50 लाख जो भी एक 50 लाख की राशि निर्धारित करे राजस्थान सरकार देते। केंद्र सरकार भी चाहे तो मदद कर सकते। यहाँ भी वही नियम अलग से नया नियम करे की कोशिश हमन नहीं करता है। ये चीज़ ऑलरेडी हो गए ते चीज वही प्रकार के 9% दिए की बद तक बात है। हमारे जस्ट पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी देखा अभी बाढ़ आई से तूफान आते वहाँ हमारे ज़्यादा कोरोना के संकट आवे अगर बात भी 9% के उनकी महंगाई भत्ता कर्मचारी के कहीं रोके की बात नहीं करते, लगातार देते जाते। तो कर्मचारी की हौसला यदि बुलंद रही तो आप मन के काम जो है शासन के जैसे बताए कि भाई हमन शासन के महत्वपूर्ण अंग हैं और ओकर रीढ़ की हड्डी ना होकर जब तक रीढ़ लगते हैं सियोरिटी नहीं रही झुक जाही तो काम किसे हुई। तो ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण विषय है कि जे काम कर रहे थे प्राइवेट कंपनी में भी देखिया कि वेलफेयर एक्टिविटीज ला सबसे ज़्यादा ध्यान दी जाते। यदि आपला अच्छा प्रोडक्शन चाहिए या अच्छा आप मन ला ओकर से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए तो ओकर लिए प्लान बनाया जाता है कि कर्मचारी की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दिया जाए, कैसे ओकर से अच्छा काम लिया जाए। तो ये किया जाए तो जहाँ अपन मनोबल ला तोड़िया होकर तो मनोबल यदि टूट जाए तो मनोबल कहाँ टूटी, आर्थिक रूप से टूटी, पारिवारिक टूटी। तो पैसा नहीं आई तो कहीं ना कहीं परिवार में दुखी रही आदमी, परिवार में दुखी रही तो कैसे अच्छा मन से वह अपन काम ला करी और शासन के काम ला कैसे बने मन से करी। तेन काम भूता में पक्का मान के चला कि फर्क पड़ी। तो हमारा कहना है कि जैसे 700 योजना है जिसमें पैसा लगातार देते शासन के वित्तीय बजट के उमा शासन से ही जारी करे गए वित्त नोट में। तो उतना सारा जब योजना चलाते सब सारा चीज चलाते
तो वहाँ कहूँ बजट के सिस्टम में कहीं तकलीफ नहीं होते। तो कर्मचारी जो है उन्हें 3% ला काट ला, ओकरे डीएल रोक ला, ओकर चिकित्सा भत्ता के पैसा कम दे, तो बाकी सब चीज अगर कटौती करत जा तो भाई वही आदमी काम कैसे करी। प्रदीप भाई भी बताए कि भाई यहाँ से कांकेर तक जाते और अगर मन में डर है कि अगर मैं निकले और कोरोना हो गए तो सीधा मोला क्वारंटाइन सेंटर में ओवल भर्ती कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर में भी नायब तहसीलदार ला हुई तो वो घरों नहीं जा पाई, पन्नी में लपटा के सीधा अगर चले जाते तो अगर मन के भाव तो रही। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय है, अगर अगर आर्थिक अगर परिवार में नुकसान रही तो पूरा मन से काम करे में कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। ऐसे मन समझतन यही नाम से कि भाई शासन के काम भी बने चले और कर्मचारी मन के भी ट्रेड यूनियन के नियम भी है और ओकरे नियम के अनुसार हमन कर्मचारी मन जतका भी होता अपन आंदोलन अपन बात ला रखे के लिए, चाहे मीडिया के माध्यम से हो है आप मन के जैसे या समाचार पत्र के माध्यम से, सरकार सीधा सीधा बात तो कई बार नहीं हो पाए, तेकर नाम से मजबूरी में हो करके कि कर्मचारी मन के कल्याण होत रहे और मन भले खुशी बढ़िया काम ल करे। हमन दोनों के बीच के कड़ियन, शासन के भी कड़ियन और यदि कर्मचारी के, तो दोनों के बीच के कड़ी ल बने चला है। एक नाव से हमन बीच में संघ संगठन फेडरेशन या कोनो के भी माध्यम से हमन आगे काम बढ़ाथन। तो शासन की वित्तीय स्थिति ठीक है हमारे जैसे दिखा तो कर हिसाब से, और जब भी होते तो एक दिन के वेतन कटौती की बात हो, फिर ओकर बाद और भी वेतन कटौती की बात हो तो हमन तैयार हैं। और जब भी अगर ऐसी स्थिति होते तो सामने में दिखे सरकार ये भी चाहिए रही से भैया कि अगर वित्तीय स्थिति बहुत है तो कर्मचारी संगठन है, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, ओला आह्वान करना चाहिए, परामर्शदात्री के जैसे बैठक करथन वही प्रकार के सभी संगठन ने बुलाए, वित्तीय स्थिति ले बताएं और बोले कि भाई एक विश्वास में रहे की बात है कि कर्मचारी मन की कटौती है तो एक ही बात चरक ले काट देते तो वो कहावत है बहुत पीड़ादायक है। चलो तो कुछ बात है जो प्रदीप जी का ना कर लिए जाए। प्रदीप जी कहीं ऐसे तो नहीं है कि सरकार के कुछ मिसमैनेजमेंट होते, एक पक्ष ला चूंकि बहुत ज्यादा दे दिए जाते तो दूसरे पक्ष के लिए कम हो जाते। जैसे कि अभी सरकार राजीव किसान न्याय योजना के तहत किसान मन के खाता में एक बहुत बड़े अमाउंट डाले है और अभी तो पहला किस्त ही आया है, अभी 3 किस्त और आना बाकी है। तो कहीं ऐसे तो नहीं होते कि एक पक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबानी है और दूसरा पक्ष एक से अछूता रह जाते। देखो मिसमैनेजमेंट तो कुछ न कुछ है जेकर वजह से दिक्कत होते मोला ऐसे लगा थे एक बार के बहुत सारा चीज अच्छा रोकना काला है, देना काला है, करना का है, शायद ये समझ नहीं आते। देखो पूंजीगत व्यय जो होते अभी किसान न्याय में बहुत सारा हमारे जो किसान मन रहे पैसा बांटे गए है, दिए गए है, ठीक है उनका धान के बोनस के पैसा जो भी रही से ओला देना रही से वो दे दिए गई। एक अलावा भी तो बहुत सारा सेक्टर हवा जेल में पुलिया नेरी से अतका दिन तक के बिना पुलिया के चल गई, शायद 6 महीना और चल जाए जी, साल भर और चल जाती ओला रोके जा सकत है। अभी देखा आप बिलासपुर में करोड़ों रुपए अरबों रुपए के खर्चा से ये बिलासपुर के नदिया अरपा नदिया के दोनों किनारे में और रिवर रोड बनाया जा है। अरपा प्रोजेक्ट आते ये अरपा प्रोजेक्ट अतका साल ले नहीं बन रही से 4-6 महीना और रुके जा सकत है, उखर बाद बनाया जा सकत है जब पैसा फिर से आ जाए तो अगर वित्तीय स्थिति में दिक्कत है कुछ तो बहुत सारा जो काम है ओला अनावश्यक कर दिए जाते या हो सकत है ओला रोके में भी काम चल सकत है तो रोके जा सकत है, ओला रोक के सरकार अपन वित्तीय स्थिति ला ठीक कर सकत है। कर्मचारी मन तो बेचारा मन अपन मेहनत करत है ना, पूरा काम करत है, अपन तन मन धन दे के लगे हुए हवे। जब सरकार मांग करिस, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बोली कि एक दिन के कर्मचारी मन वेतन दे तो स्वस्फूर्त होके, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बोले के पहली हमारे बहुत सारे कर्मचारी मन जो है स्वतः हो गए अपन तरफ से उनका कह रही से कि हम आपको ये अकाउंट नंबर दो जिसमें हम पैसा डाल सकन, कोरोना संकट आए तो हम दब अपन तरफ से जिन लोगन मन के काम आए करके तो दिए रही है। हमारे कर्मचारी जो हवे आप देखा प्रकाश भाई सुकमा के हमारे कुछ कर्मचारी हमारे शिक्षक साथी मन बस में बैठ के गोवा गरी नहीं हुआ के मजदूर मन लाए बर। अच्छा सिर्फ छत्तीसगढ़ में काम नहीं करत थे, छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाए पड़ा थे तो जाते और जो गोवा गई सोई का करी सोई गोवा ले मजदूर ने धर लाई सोई कोरोना के दिन भर ओकर दिमाग में संकट ओकर दिमाग में छारी सोई मोला हो मत जाए करके ओकर पूरा परिवार परेशान रही सोई और आके 14 दिनों क्वारंटाइन सेंटर में जाके रही सोई तब अपन घर गई सोई। खुदा न खास्ता यदि ओकर कुछ हो जा रही थी तो कैसे करती तो ओकर परिवार है मांगत कहां सरकार थी। हमन बहुत छोटे कर्मचारी मन जो है थोड़ा थोड़ा वेतन में अपन घर चलात हन
तो मांगत कहानी यदि मोला कुछ हो के कोरोना काल में काम तो करत हन भाई रात दिन। हमारे बिलासपुर के एक जन शिक्षक साथी जो रही से रेलवे स्टेशन बिलासपुर में काम कराए, ओकर ड्यूटी लगे रही से, बोला कोरोना हो गई। अब ओकर परिवार कैसे करी अगर ओला कुछ हो जाते तब? तो हमार मांग अतके रही से अतके हवा है कि जो बीमा के राशि अन्य कर्मचारी के लिए घोषणा करी गई से केंद्र के द्वारा 50 लाख के बीमा, वो हमार सब कर्मचारी मतलब मिले जन जन काम करे थे कोरोना के रूप में, कोरोना वॉरियर्स के रूप में। और दूसर बात यदि कटौती वाला बात आते तो एक बहुत अच्छा मैं आप लोग बात बताना चाहता हूँ। टैक्स यदि आप देखियो हम टैक्स भरथन जो है कर्मचारी मन इनकम टैक्स, तो मैं कुछ दायरा बने प्रकाश भाई। जो बड़े कर्मचारी होते जेकर ज्यादा वेतन मिलते, लाखों रुपए के जेकर वेतन बनते, ओकर अलग टैक्स के स्लैब बने हुए 20%, 10% इस तरह से क्लास 1 जो होते तिखर बन के। और जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी होते, नीचे लेवल के कर्मचारी होते, सरकार ऐसे मानते कि जेकर 5 लाख से नीचे जेकर आय हवा तेना तो ले दे के अपन जीवन ला चलाते, अपन घर ला चलाते, ओकर तेर का टैक्स लेवे, ओकर कहाँ इनकम होते मार जेकर टैक्स मांग बेटे, तो ओकर टैक्स के छूट मिले हवे ओकर 5 लाख से नीचे हवा तेखर मन के। और ऊपर जो है एक दायरा बने हुआ है कि 5 लाख से ऊपर जब हुआ है 10 लाख तक के तो 10%, ओखर से ऊपर 20%, ऐसे अलग अलग परसेंट बने हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हमारे जो छोटे कर्मचारी ते मतलब तो कम से कम राहत मिल रही से, वो राहत नहीं दिए गए है। वो राहत के ऊपर विचार भी किया जा सकते थे, लेकिन सरकार नहीं करते वो विचार। सबो कर्मचारी मन के एक इंक्रीमेंट ला रोक दी गई, सबो कर्मचारी मन के डीए ला रोक दिए गए है। और अब आप मन जैसे हम बहुत सारा न्यूज के माध्यम से अब हमें पता कहाँ से चली, इसने न्यूज से पता चलते कि 30%, 25% वेतन आउ काटे जा है। अब सोचो जेकर 25,000 या 30,000 रुपए वेतन हवा है, छोटे कर्मचारी के 30,000 मान लो वेतन हवा है तृतीय वर्ग के, ओखर आप 30% काट दे तो 12,000 रुपए कट जा है, 8,000, 10,000 रुपए कट जा है। तो वो 8-10 हजार में वह 20-25 हजार रुपए तो ईएमआई भरते। काहे कि जीवन में एक छोटे कर्मचारी करते का अपन लड़का बच्चा मन ला पढ़ाते, ओकर शादी ब्याह करते, एक आठ घर बना लेते। अब घर बना डाले हो कर ईएमआई भरत हर महीना के 20,000 25,000 रुपया, तो पूरा पैसा तो ईएमआई भराई में चले जा है। तो सरकार ले आते ये करना चाहिए से कि अभी जो है बैंक ला निर्देश देती कि आज से ईएमआई लेना बंद, महंगाई जतका हावे उतके में तय रही। आप देखा तो लगातार 4 दिन से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा थे, सब्जी भाजी दाल चाउर सब के दाम बढ़ा थे। 80 रुपया में दाल मिल जात रही से, आज 100 रुपया में मिला थे। कैसे करी? महंगाई तो बढ़ा थे, लेकिन महंगाई भत्ता कटा थे, वेतन कटा थे। तो सरकारी कर्मचारी आखिर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे का, समस्या ये हो गया है। तो एक मैनेजमेंट बैठाल पड़ी कि कहाँ से काटन कहाँ जोड़न। और कर्मचारी मन के तो मैं कतई सोचता हूँ कि कर्मचारी मन ला घर से दूर रखना चाहिए। कर्मचारी मन पूरा तन मन लगा के भिड़े हुए हवा, सरकार के सहयोग करत हवा, तो मतलब तो प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे सुनील भैया भी बोली से कि उड़ीसा की सरकार कतका सुंदर निर्णय ली कि हमारे जो कर्मचारी है कतका अच्छा काम करे हवा, तो इनका प्रोत्साहन दिया जाए। तो लगभग 10% को मन ला अलग से वेतन दे के अगर बात चलत हवा, इनाम के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में। अरे प्रोत्साहन मत दो, पीठ मत थपथपाओ, मारो तो जन भैया जी, बस अब ये कहना है। तो ये आप मन के बात से ये तो निकल के आते कि मित व्ययिता जो शब्द है वो कुछ अलग ही प्रकार के है, एमा और भी काम करे जा सकते जेकर से मित व्ययिता ला रोके जा सके, सिर्फ कर्मचारी के गला ना काटे जाए, ये आप मन के कहना है। सुनील जी, अब जात मैं आप मन से ये समझना चाहता हूँ कि सबले पहले तो ये बताओ कि आप मन के मांग का है, और अगर ये जो मांग है आप मन के पूरा नहीं होगी तो आगू के रणनीति आप मन के कहाँ होने वाला है? भैया मैं ये है कि 3 सूत्री मांग अभी बहुत सारा कर्मचारी मन की तो अतिकन मांग है कि जगह अभी सीमा नहीं 29 फेडरेशन से 29-30 लगभग मांग रही से, जला 100 से ज़्यादा मांग आ रही से, तला फेडरेशन में हम 29-30 मांग में लागे सीमित करे रहे हैं पिछले। अभी वर्तमान में मतलब बहुत ज़्यादा मांग की जरूरत नहीं करा था हमन, सिर्फ 3 मांग के बारे में हमन बात करा था कि हमन की जो पहला निर्णय रही से कि भाई छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 27 मई 2020 के जिन आदेश निकाले हैं कर्मचारी के लिए, उनमें 2 कंडिका करेगा है, 2.2 करेगा है कंडिका, और 2.9 करेगा है। 2.2 में कर्मोन्नति समयमान सबके एरियस ला रोके की बात करेगा है, और 2.9 में कर्मचारी मन के वेतन जो वृद्धि है तेला रोके की बात करेगा है। ये में पूरा मित्रता के हमन बाकी ला स्वीकार करत हन, या सिर्फ 2 कंडिका ला यहाँ विलोपित कर दिया जाए, तो ये है। और दूसरा कि कोविड-19 में जो काम करे थे जब का भी कर्मचारी है,
चाहे वो नर्स वाला स्टाफ हो चाहे कोनो भी हो, और हमारे शिक्षक साथी मन है जितना भी प्रकार के है, सभी प्रकार के कर्मचारी मन ला एक सुरक्षित राशि बीमा के जो कम से कम 50 लाख रुपया राजस्थान सरकार दिए, वही तर्जमा हमारे छत्तीसगढ़ शासन में भी उला लागू करे जाए। और तीसरा हमारे के अभी जो दिए जिसमें तकलीफ बने हुए है वो है कि राज्य के सभी कर्मचारी है और जब का पेंशनर हवा है हमारे उतना सभी भाई मन के जुलाई 19 और जनवरी 2020 में जो बचे हुए हमारे 9% के महंगाई भत्ता, बस ये 3 मांगला शासन हमन के पूरा कर दें। एक पूरा नहीं करे के रूप में हमन अभी अमिताभ जैन से बात करे रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमन अवगत करा दिए रहें, और जिन जिन जिला मुख्यालय में भी मंत्री विधायक है तेहू मन ला अवगत करा था हमन लगातार, और वो मन कहना कि भैया वेतन वृद्धि आई है, छोटे छोटे मांग है तेला कर दे, शासन के बहुत ज़्यादा वित्तीय स्थिति में तकलीफ नहीं हो गए। तो हमन करे कहें कि ट्रेड यूनियन के नियम के अनुसार ही अपन बात ला रखे के लिए एक काली पट्टी लगा करके 10 जून ले लेकर के 30 जून तक के हमन शासन के कोई काम ला ठप नहीं करत हन, रोकत नहीं हन, न कहीं कलम नवाए वाला काम करत हन, कुछ भी नहीं करत हन। शासन के काम करबो, लेकिन विरोध है काली पट्टी 30 जून तक के लगाबो, और 30 जून तक के अगर नहीं होते, कोई प्रकार के शासन से निर्णय नहीं आते, तो 1 जुलाई के पूरा प्रदेश भर में काला दिवस मना करके कि पूरा अभी तक के भारत देश में और कोनो भी जगह में वेतन वृद्धि जैसे रोके वाला काम नहीं हुए, छत्तीसगढ़ शासन लभी चाहिए कर्मचारी हित में निर्णय लेवाए और 1 जुलाई के पहली एला लागू कर दा। 1 जुलाई के काला दिवस मनाबो, और 1 जुलाई के बाद नहीं होही तो जैसे भी ट्रेड यूनियन के नियम जैसे कहते कर्मचारी के कल्याण की दिशा में हमन के जो निश्चितकालीन अनिश्चितकालीन ये जय प्रकार के हमारे के धरना प्रदर्शन आंदोलन जय भी कर सकते हैं कर्मचारी हित में, सभी कोई मिलजुल करके शासन ला बताए कि भाई कर्मचारी मन के ला दे दें। छोटे छोटे कर्मचारी है, अभी नवा राज्य बने, ज़्यादा दिन के हुए नहीं है, कर्मचारी बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े है, तो कम से कम मन की स्थिति बने रहे, एक खातिर मन के छोटे छोटे मांग ला पूरा कर दे। यही गुहार छत्तीसगढ़ शासन से आप मन के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमन निवेदन करत हन, गुहार करत हन, बार बार विनती करत हन बड़े बड़े अधिकारी मन से कि हमन के काम ला छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी हमन के एक काम ला एक मांग ला छोटे मांग ला पूरा कर देवाई। चलो, तो उम्मीद करथन कि आप मन की ये जतका भी मांग है, आप मन की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार जो है सहानुभूति पूर्वक एमा विचार करे। तो आज की ये जो चर्चा रही सो सार बात यही निकल के आई से कि मित व्ययिता के नाम पे जो सरकार है कर्मचारी मन के वेतन वृद्धि ला रोकत है, जो उखर महंगाई भत्ता ला रोकत है, तेला लेके कहीं ना कहीं कर्मचारी मन के मन में असंतोष है, कबर कहीं ना कहीं एहू मन एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करत है, अपन जान ला जोखिम में डालत है। तो इखर यही कहना है कि अगर आप मन कुछ नहीं कर सको तो कम से कम प्रोत्साहन तो अगर आप मन दे सकत हो तो दे सकत हो, लेकिन हतोत्साहित हमला मत करो। हमार जो इंक्रीमेंट है ओला मत रोको, हमार जो महंगाई भत्ता है ओला मत रोको, काहे कि छत्तीसगढ़ जो है वो इकलौता राज्य नहीं है जो कोरोना से जंग लड़ा थे, और बाकी राज्य भी है। और रही बात मित व्ययिता के, तो ओकर बहुत सारा इलाज है। अभी विधायक विश्राम गृह ला रोके जा सकते, अभी टेनिस बॉल के जो एक बड़े से स्टेडियम बनने वाला है वो रोके जा सकते। तो कहीं ना कहीं ये सब बात जो है वो अधिकारी मन ला भी समझना पड़ी, जिन शासन ला जो सरकार तक अपन बात ला पहुंचाते, तो उखरो ऊपर एक बड़े जिम्मेदारी है कि सरकार ला सही रूप से गाइड कराए। आज की ये चर्चा में बस अतके प्रदेश के खबर ले अपडेट रहे बर देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। जय जोहार, आप मन देखत हो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। आज हम न्यूज़ 36 के माध्यम से एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा के ऊपर बात करने वाला है। कोरोना काल में जो एखर मार है वो सब लोगन के ऊपर पड़त है। एखर से तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जतका भी हवय वो मन अछूता नहीं है।
अब जो सरकार के द्वारा जो नवा फरमान जारी करे जाते कि एकर इंक्रीमेंट रोके जाही, डीए रोके जाही, कारण ये बताया जावा थे कि अभी सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जेकर चलते ये निर्णय लेना पड़ा थे। इला लेके कर्मचारी संगठन में काफी आक्रोश है। तो आज वही बारे में हम चर्चा करबो। तो हमारे संग कुछ मेहमान भी जुड़ी। हमारे संग हवे सुनील यादव जी, लिपिक संघ के अध्यक्ष है, संगे संग महासचिव शासकीय फेडरेशन के, और संगे संग शिक्षक नेता हवे प्रदीप पांडे जी। रायपुर ले हमारे संग जुड़ा थे विजय झा जी, जिन तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष है और बहुत प्रमुखता से जो बात है ओला रखते। सबले पहले हमन चलत हन रायपुर, और रायपुर से जुड़थन विजय झा जी का ना, और जानथन ये पूरा मामला ले लेके उनकर आखिर का कुछ कहना है। विजय जी, मोर आवाज आप मन तक पहुंचा थे? हाँ आप हाँ। जी विजय जी, सबले पहले मैं आप मन से ही ये प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। ये जो सरकार के द्वारा ये जो फरमान जारी करे जाते, मित व्ययिता के नाम दिए जाते, एमा आप मन के का कुछ कहना है? नहीं, ये जो सरकार मित व्ययिता के नाम से वेतन वृद्धि रोके के आदेश कर रही है 27 मई के, हम तुरंत होकर प्रतिकार करते हुए पूरा प्रदेश में 28 मई के एक दिन हर जिला में प्रदर्शन करें, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे ना, पूरा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी मन के नाराजगी से उनला अवगत कराएं। ओकर परिणाम स्वरूप कलेक्टर मन से जो ज्ञापन गिस मंत्रालय हम 4 जून के मुख्यमंत्री चर्चा करे बर भलाई मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करें। ओकर कहना रही से कि भाई आर्थिक संकट है, मैं एक दिन के वेतन तुहर मन ले मंगे हो, तो कुछ मन वेतन दे रही है, कुछ मन नहीं दे रही है। बाद में ये हो कि भाई हम बता दूं मार्च में पूरा वेतन दे रहे हमन करीब 67 करोड़ रुपया जमा हो रही सरकार के खाता में। ओकर बाद मई के जो वेतन हिस्से तेमा चूंकि वित्त विभाग आदेश करी स्वेच्छा से दे दो, तो मैं कई जिन मन स्वेच्छा के कारण नहीं दे रही। अंततोगत पूरा बात न सुनिन और वो बोलिन कि अभी 4 जून है, वेतन वृद्धि 1 जुलाई के मिली, अभी 25 दिन के समय है। तो आप विश्वास रखो कि हम कर्मचारी मन के हित में काम करबो, वेतन वृद्धि आप मतलब मिली। जहां तक 30% कटौती के हल्ला रही से तो उन लोग ये माने भ्रम है, जबरदस्ती फैलाए जाते हैं। हम प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी के कोई 30% वेतन काटे के कोई प्रस्ताव नहीं है, सुझाव नहीं है, न ही विचार है। आप मन सहयोग करो। हम बतान भाई कोरोना में हमारा अधिकारी कर्मचारी अपन जान हथेली में लेके पूरा गांव में सेवा करत से ओकर जान के खतरा है। ओकर बाद ओला पुरस्कृत करे के बाद यदि आप वेतन काटू तो ओकर से लोगन दुखी हुई, हमला बल्कि सुरक्षा दो, है ना भाई, मास्क है, किट है, सब सुरक्षा दो, तब हम कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर है ना, कि हॉस्पिटल है, वहाँ हम सेवा कर पाबो। तो अंत में ये निर्णय हुई कि वेतन वृद्धि मिली, तुम विश्वास रखो। और हमन भी 30 जून तक के ओकर कारण इंतजार करे के निर्णय ले रहे हैं। और 10 जून से जो हमारे हड़ताल करे के निर्णय रही तो हम मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वापस ले रहे हैं जी। लेकिन विजय जी, लगातार सरकार के द्वारा ये बात कहे जाते कि मित व्ययिता अभी करे जाते, ना सिर्फ कर्मचारी मन के कना करे जाते, अभी तो विधायक मन के भी करे जाते, सांसद मन के भी वेतन के जो है 30% कटौती के आदेश हो चुके हैं। तो का कर्मचारी संगठन जी 30% के कटौती नहीं हुए। जौन दिन 30% कटौती के आदेश हुई, हम 24 घंटा के अंदर पूरा प्रदेश में पेन डाउन स्ट्राइक करबो, हमारे मीटिंग में निर्णय हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी से जिम्मेदार व्यक्ति जब बोले प्रदेश के मुखिया, तो हम लोग पर विश्वास करे लगे। ऐसे कोई विचार नहीं है, 30% कटौती नहीं मन के 30% वेतन कटौती के मैं बात करत रहा हूँ। कर्मचारी मन के तो अफवाह है, ऐसे सुने में ऐसे, चूंकि सांसद मन से ही चलो शुरुआत करे जाए, नेता मन से ही शुरुआत करे जाए, ऐसे करके सरकार के द्वारा पहल करे गई से। तो का एमा कर्मचारी संगठन कंधा से कंधा मिला के नेता मन के सांसद मन के इसे ना मतलब सब सुविधा मिलते, सुख मिलते, हमन ला कर्मचारी मन ला तो नहीं मिले ना। तेकर से हमन 30% कटौती के विरोध करथन, बाकी हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलत जी। आखिरी सवाल विजय जी, मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास। हाँ जी, आखिरी सवाल आप मन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा देर के लिए आप मन शासन के एक प्रतिनिधि के रूप में सोचो कि आप मन सरकार चलाना है, तो बिना कोई के इंक्रीमेंट रोके, बिना ए तरह के निर्णय लिए कैसे आर्थिक संकट है ओखर से उबरे जा सकत है? कुछ प्लान है आप मन के? नहीं, हम आर्थिक संकट में सरकार के साथ हैं, लेकिन आर्थिक संकट के मितव्ययिता का आधार
केवल कर्मचारी मत बनाए भाई, और बहुत सारे योजना है। 170 करोड़ के विधायक के विश्राम गृह बना थे नया रायपुर में, है ना भाई, तालाब मन के सफाई होते, नया स्टेडियम 17 करोड़ के टेनिस स्टेडियम, ये सब जो पैसा खर्चा होते उला रोक करके कोरोना में खर्चा करे, ओकर बाद नहीं रही तो हम कर्मचारी मन हम तो सेवा कर जनता के कंधा से कंधा मिला करके सरकार ला सहयोग करबो। ठीक है, चलो तो विजय जी हमारे संग जुड़े हो, ये पूरा जो बात है वो ला साझा करे हो, एक बार आप मन के धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चर्चा ला आगू बढ़बो, हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है सुनील जी और प्रदीप पांडे जी। सुनील जी, आप मन से मैं जानना चाहता हूँ, आप मन शासकीय कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव घलो हो, पूरा ये जो घटनाक्रम अभी हुआ थे, लगातार जो बात चला थे, ओला लेके आप मन की प्रतिक्रिया का है? और ये जो प्रतिक्रिया है हमन के बहुत स्पष्ट है कि लगभग प्रदेश में कर्मचारी की संख्या कितना है, लगभग 9 लाख से अधिक कर्मचारी है, जिसमें चतुर्थ वर्ग श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सबसे ज़्यादा है, प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की संख्या बहुत कम है उनमें। ये सब में देखा जाता है कि कुछ दिन पूर्व ही अमिताभ जैन से भी जी से हम बात करें तो ओकर कहना है कि कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश में आर्थिक संकट के दौर है और कटौती ये सब जगह करे जाते हैं, लेकिन हमन के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास के भाव है कि भाई सिर्फ और सिर्फ असहाय कर्मचारी है, निसहाय है, शासन के ही कर्मचारी हैं हमन, ओकर बावजूद सबसे पहली कटौती यही है। हमन के कहना है कि बहुत सारा और भी फील्ड है, सेवा के क्षेत्र है, उद्योग के क्षेत्र है, और भी बहुत सारा क्षेत्र है। और कुछ दिन पहले ही आप मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब वित्त विभाग के प्रेस नोट जारी हो रही से तो हम कहीं ना कहीं पूरा साल भर के जो खर्चा के आय और व्यय के जो बात करे रही से शासन और प्रेस नोट जारी करे से तेमा कहीं भी दूर तक के भी वित्तीय संकट आए के संभावना कहीं दूर तक के भी नहीं दिखत रही से। ऐसे समय में अभी 2 महीना भी नहीं हुए कोरोना के, 7 आदमी अभी मरे हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं भी बहुत ज़्यादा आर्थिक वहाँ भी जितना भी कोविड अस्पताल जो खुले तो कोविड अस्पताल जब तक खुला थे वहाँ केंद्र सरकार के भी बहुत ज़्यादा राशि आते, तो अभी हमारा ऐसे नहीं लगा था कि वो वित्तीय वाला जो बजट के ऊपर जो अपन नोट जारी थे और अभी 2 महीना में अतका जल्दी ये सब डावाडोल होते और कर्मचारी मन ला अगर सीधा सीधा नुकसान अगर देत पड़ा थे तो पहले भी हमन ये भी एक चीज़ लाऊ बताना चाहता हूँ मैं कि डीए की तो पहली हमन की मांग जुलाई की पहली के परे ओकर में अभी कोई निर्णय नहीं करेगा, तब वो हमन बोला था कि चला कोई बात नहीं डीए के है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन वहाँ भी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि दी धन नहीं दी। 7वां वेतनमान के एरियस बात है, 6ठा वेतनमान है 7वां वेतनमान में आई तो ओकर भी एरियस के 2 किस्त देख बाद से 4 किस्त हो गए, बोले वहाँ भी समझौता कर्मचारी मन के। एक बाद में फिर एक बात आ गई कि 6ठा वेतनमान ले जब हमन 7वां वेतनमान में आए तो मेडिकल भत्ता चिकित्सा 200 रुपया भी हमन मात्र मिला थे, और गृह भाड़ा भत्ता हमन के जो पुराना में 6ठा वेतनमान में मात्र 7% देते। ऐसे हालत में लगातार कर्मचारी मन ला जो तृतीय चतुर्थ बड़े मन ला तो ठीक है कि कैसनो भी करके मन के गुजारा 1 लाख 1.5 लाख वाला वेतन भत्ता है तेकर तो गुजारा होते, लेकिन जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, छोटन कर्मचारी है, ये मतलब बहुत तकलीफ होते, 2,500 से 3,000 रुपये की सीधा कटौती होते। और सभी कर्मचारी मतलब आप मन देखिए कि छत्तीसगढ़ के तो प्रोग्रेस स्थिति में है, अभी धीरे धीरे बढ़ा जाते 2000 ले हुए और 2020 चला थे तो शुरुआती दौरे बहुत आदमी घर बनाए EMI किस्त लिए हुए है, पैसा किस्त में जाते, जतका तनख्वाह है ओकर आधा लगभग बहुत कर्मचारी मन के किस्त में पैसा कटा था, तो आर्थिक बहुत नुकसान होते, ये तकलीफ हवे। चलो हमार संग प्रदीप पांडे जी भी हवे, शिक्षक नेता है, तो शिक्षक मन के भी जो समस्या है वो यही है काबर की कोई भी व्यक्ति एक से अछूता नहीं है, तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में एहू मन आते, तो उखरो थोड़ा सा जो समस्या है ओला जान लेथन। प्रदीप जी, आप मन के ये पूरा जो चीज चला थे लगातार अभी कुछ दिन से, इला लेके आप मन की का प्रतिक्रिया है? प्रकाश भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोग धन्यवाद दे रहा हूँ आपके चैनल ला कि आप मन हमन के कर्मचारी मन के पीड़ा ला समझ के आज अपन स्टूडियो में डिबेट पर आप बुलाए हो। प्रकाश भाई, जैसे आप जानता हो कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक जो कौम है, कर्मचारी कौम है, शिक्षक मन के सबसे बड़े समस्या ये रही थे कि हमन पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकन जी। राइट टू एजुकेशन जब से लागू हुआ है उखर बाद 2010 से शिक्षक मन के लिए ट्यूशन पढ़ाई में पूरा बैन लगा दिए गए हैं। अब हम ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा सकन, तो हमारे आय के साधन एकदम सीमित है।
जो वेतन मिली हमन ला वही वेतन में हमन ला अपन घर चलाना है, परिवार के जो भी जरूरत है वो पूरा करना है। और ऐसे समय में दुबर बर 2 साल जैसे हमार सुनील भाई अभी बताई से सुनील भैया के 9% दिए हमार मन के महंगाई भत्ता पहली ले पीछे चला था हमन केंद्र से। जुलाई में 2019 में बढ़ना रही से 4% नहीं बढ़ी, 5% जनवरी 2020 में बढ़ना रही से वो नहीं बढ़ी, हम पीछे चला थी हन। अभी जुलाई में सब कर्मचारी मन के एक इंक्रीमेंट जुड़ते जी, जुलाई और जनवरी में 2 अलग अलग होते, वो इंक्रीमेंट जुड़ते उमर रोक लगा दी गई। इंक्रीमेंट का चीज पर दिए जाते, इंक्रीमेंट एक हर बार दिए जाते कि कोई कर्मचारी साल भर काम करते तो साल भर काम करैया मन ला प्राइवेट नौकरी भी में, प्राइवेट जॉब भी में एक थोड़ी दे कि तय 1 साल बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया तक काम करे, सीख गए तो ओखर जो दक्षता आ जाती है अंदर में, वो दक्षता के लिए वाला एक इंक्रीमेंट दे दिए जाते, कुछ वेतन में वृद्धि कर दिए जाते, प्रोत्साहन के रूप में। यहाँ हमन जब कोरोना आई तो जत्का आप देख लो कि प्राइवेट सेक्टर जोन भी हवाए उमन तो पीछे हट गई, घर में बैठ गई, हाथ खींच ली। जहां जहां देखा आप शासकीय कर्मचारी मन जुझत हवाए, चाहे वो शासकीय शिक्षक हो, लड़का मतलब चाउर बांटना है, घर घर जाके चाउर बांटीन है, मजदूर आइन मतलब घर घर पहुंचाना है, बस में चढ़ चढ़ के जा के घर घर एक जन के पहुंचाए हमें। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए है दिन रात वहां जाके ड्यूटी करत है उमन। महिला शिक्षा कर्मी हमारे साथी जो रही है, महिला शिक्षक साथी जो हवाए शिक्षिका मन वो मन जाके ड्यूटी करत है। तो हर जगह ड्यूटी हमारे शासकीय कर्मचारी मन करत हवाए। स्वास्थ्य विभाग के मन हॉस्पिटल में ड्यूटी करत है, हमारे लिपिक वर्ग मन जो है पूरा व्यवस्था संभाल के रखे हैं, अधिकारी मन पूरा व्यवस्था संभाल के रखे हैं। तो हर जगह शासकीय कर्मचारी मन ड्यूटी करीन। अच्छा काम करे के बाद का किए जाते, अच्छा काम करे के बाद पीठ थपथपा दिए जाते, प्रोत्साहन दे दिए जाते, शाबाशी दिए जाते। यहां तो उल्टा हो गई, अच्छा काम करे के बाद हमारे वेतन रोके के जो निर्णय होते ये बड़ा दुखदाई हो गए हवे। तो अभी एक बहुत एक चलते कि विरोध चलत है, विरोध वाली कोई बात नहीं है। हमन एक्चुअल में वास्तविकता में यदि देखिया तो हम अपन मुखिया से बोलत हन, गोहरात हन, हमन विरोध नहीं करत हन तो गोहरात हन, अपन समस्या बतात हन। कैसे बताबो, काला बताबो भाई, घर के मुखिया ला बताए जाते, अपन समस्या ला लिखन बताते। हम पूरा कर्मचारी जगत जो है वो हमारे मुख्यमंत्री के लेखा के समान हन, तो हम ओखर अपन समस्या जाके गोहरात हन, ओला हमन बतात हन कि साहब हमन बहुत समस्या है, हमन ऐसने है एक तो कम वेतन में घर चलात हन, ओहू में हमारे डीए रुके हुए है, महंगाई बढ़ा थे, महंगाई भत्ता रुके हवा। जुलाई में सब जब प्रोत्साहन मिले रही थी 1 साल बढ़िया काम करे के, तो उल्टा हो गए, हमारा अच्छा काम करे के बाद हमारा दंड मिला थे। अच्छा ये पूरे आप देखिए कि शासकीय कर्मचारी मन के अभी तक के जितना भी इतिहास आप खोल के देख लो तो इससे पहली बार होती कि कोई कर्मचारी के इंक्रीमेंट ला रोक दिए जाए, वेतन वृद्धि ला रोक दिए जाए। वेतन वृद्धि कब रोके जाते, वेतन वृद्धि तब रोके जाते कि कोई कर्मचारी जिसे अगर अच्छा काम नहीं करा थे, अच्छा काम नहीं करे तो घर पर कार्रवाई होते, लघु शास्ति दीर्घ शास्ति जो कार्रवाई होते, बर्खास्तगी और निलंबन जिला कहे जाते सामान्य भाषा में, तो कार्रवाई होते जन छोटे मोटे अगर कोई छोटा मोटा ऐसे अपराध कर डाली, जो गलती कर डाली तो अधिकारी मन दंडित करे का करते तो एक इंक्रीमेंट रोक दिए गई। यहाँ तो हम अच्छा काम करें, रात दिन दौड़े, कोविड-19 में जत्का हमारा काम दे गई तो दौड़ दौड़ के करें, मन लगा के काम करें। आप देखे हुआ पेपर न्यूज में हमारे शिक्षक साथी मन, कर्मचारी साथी मन रेलवे स्टेशन में जाए, शाम के 6 बजे के जा रहे, बस हाथ को है, ट्रेन हाथ को है, उन्हें बस में बैठा के ले जाना है की और सुबह के 3 बजे तक की बस ट्रेन नहीं आत रही से, उन्हें खाए पिए बगैर उन्हें सुते रहे जमीन में। तो अच्छा काम करे के बाद मतलब प्रोत्साहित करे की जरूरत रही से, लेकिन वित्तीय संकट बता के और अभी मतलब दंडित कर जाते। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहरात हन भाई कि कर्मचारी ऐसे ही परेशान है साहब, और आप बोला और परेशान मत करो, आप समझाओ जिन भी आपने तर्क दे थे कि इधर वेतन ला काट दिए जाए कि वेतन वृद्धि रोक दिए के जो आदेश हो है वो लोग वापस लाए। प्रदीप जी अपन बात कहे हो कि पहली बार ऐसा इतिहास में होते कि वेतन वृद्धि ला रोके जाते, लेकिन कोरोना संकट भी तो पहली बार आए है, तो का बाकी दूसर राज्य में ऐसा नहीं हुआ थे का, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था कि वेतन वृद्धि ला रोके जाते, डीए ला रोके जाते? प्रकाश भाई, कोरोना संकट पहली बार आए, बहुत तरह संकट है पहली बार ही आते। आपदा जैसे कि उत्तराखंड में आ रही से पहली बार आ रही से, बहुत बड़े आपदा आ रही से,
वहाँ नहीं रोके गए से कोई के वेतन ला, कोई के इंक्रीमेंट ला। जी कई बार बाढ़ आते हम्म, और वायरस के भी अटैक, सार्स वगैरह बहुत सारा वायरस के अटैक जो है वो पहले भी आए है, आपातकाल भी लगे है, बहुत सारा युद्ध भी हो रही से, जिन समय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रही से देश के जनता के नाम में, और सब जन दिल खोल के दान भी कर रही जी। थी। ऐसा समय भी में कोई कर्मचारी के वेतन नहीं रोके गए से। नहीं रही बात दूसर राज्य की, हम्म, प्रकाश भाई, तो पूरा आप इंडिया में देख लो, केवल एक तमिलनाडु राज्य है जहाँ पे इसमें किए गए हैं, अच्छा। तो वहाँ की स्थिति अलग है, हम्म, क्योंकि वहाँ कोविड-19 के प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं भाई, जी। बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हो चुके हैं, तेखर कारण शायद वहाँ पे सरकार ला ये निर्णय लिए पड़े हैं। लेकिन ओखर अलावा कोई भी राज्य आप देख लो, महाराष्ट्र देख लो, महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा प्रभाव है कोविड-19 के, केरल में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन वहां पे नहीं रोके गए कोई कर्मचारी के। तो छत्तीसगढ़ में तो स्थिति ऐसे है कि अन्य राज्य के तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है कोविड-19 जी। के, कोरोना के प्रभाव यहाँ पे। अब ऐसे स्थिति नहीं आ गए है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में रोकना जो है मोर ख्याल से अभी उचित नहीं है। चलो तो ये चर्चा ला और आगू बढ़ाए के प्रयास करबो हमन, और कुछ एकर जो पहलू है ओला जाने के प्रयास करबो। फिर छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुका था, ब्रेक के बाद तुरंत लौटबो।